अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि आप सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े पर आना चाहते हैं? आज़ाद वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है भी या नहीं है? आज इंशाल्लाह मैं आपको पूरी की पूरी इसके बारे में गाइड दूंगा कि आज़ाद वीज़ा क्या है, कैसे हासिल करना है भी या नहीं है। देखें भाई, सबसे पहले एक बात आप अपने जहन में रख लें, जो आज़ाद वीज़े का कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों के लिए है। बाकी किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा यहाँ पर आज़ाद होकर ये नहीं आया हो। आज़ाद तो हो ही नहीं सकता सऊदी अरब में कोई भी बंदा। आपको किसी न किसी कफ़ील के अंडर काम करना होता है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 6 साल हो गए सऊदी अरब में। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आज़ाद का मैं कह के किस तरह लूटा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप वीज़ा लेने से पहले इंशाल्लाह ये जब वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे आपके डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे कि आपको आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आज़ाद वीज़ा लेंगे तो फिर उसमें आपको मंथली कितना पे करनी है, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। आज़ाद वीज़ा बिल्कुल ऐसा काम होता है कि जिस तरह बस किसी की बीवी आप तस्वर कर लो, ठीक है। इसी तरह के हर वीज़ा होता है, हर महीना होता है। हम अपने कफ़ीलों के अंडर बिल्कुल उन्हीं के खादिम की तरह होते हैं, उनके नौकरों की तरह। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि फिर आज़ाद कैसे हुआ। आज़ाद ऐसे हुआ कि हमारे जो एजेंट्स हैं ना, फिर वो बात तय करते हैं, कफ़ीलों से वीज़ा उठाते हैं कि भाई हमें आप वीज़ा दे दो, हम पाकिस्तान भेजेंगे या इंडिया भेजेंगे या बांग्लादेश भेजेंगे। जब वहाँ से कोई आदमी आएगा तो फिर हम उससे आपको 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रियाल तक भी मंथली रहती है। हर महीने, हर साल आपने उनको पे करनी होती है। कोई किसी का यानी अलग अलग इत्तेफाक होता है, वो बाद में आपको इधर आके तय करना पड़ता है अपने कफ़ीलों के साथ। आप चाहें तो उसे हर महीने उसे भेज दें, आप चाहें तो 1 साल के बाद उसे भेज दें। तो वो तकरीबन 5,000 से लेकर फिर ऊपर तक जाता है, 10,000 रियाल तक भी चला जाता है आज़ाद वीज़े में, जो भी इत्तेफाक हो। यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ कि ये इतने बेरहम है ना एक 500 रियाल भी नहीं छोड़ते ये 1 साल का। 5,000 है तो 6,000 मांगते हैं ताकि कोई भी बंदा इनसे 200-300 रियाल यानी छुड़वा ना ले, रियायत ना करवा ले। ये ऐसे हैं। अच्छा, अब आज़ाद वीज़ा क्या होता है? हमारा इनके साथ इत्तेफाक होता है, भाई हम बाहर काम करेंगे, आपको जो है ना 5,000 रियाल, 6,000 रियाल, 7,000 रियाल हम देंगे। हम कानूनी तौर से कभी भी यहाँ पर आज़ाद नहीं हैं। ये मेरी बात आपने जहन में रख लेनी है। जब आप आज़ाद वीज़ा लेकर यहाँ पर आओ तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि आप कानूनी तौर पर बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। अगर आपको बाहर काम करते किसी शुरते ने, पुलिस वाले ने, किसी भी बल्दिया के इदारे ने, किसी भी हुकूमत के इदारे ने अगर आपको देख लिया, पकड़ लिया, आपको 10-10 हज़ार रियाल तक का भी फ़ाइन पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। आज़ाद वीज़ा लेने से पहले ये मेरी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर आपको कोई भी आके पकड़ता है, पुलिस, शुरता, कुछ भी, यानी कि वो आके पकड़ते हैं तो फिर वो क्या पूछते हैं कि हाँ भाई काम किसके साथ करते हो, फिर हमें झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, आम तौर पर लोगों को झूठ बोलना पड़ता है कि भाई हम बाहर काम, हम अपने कफ़ील का काम कर रहे हैं, ये कफ़ील का काम है, कफ़ील इधर उधर गया हुआ है। यानी ये बस ऐसे ड्रामेबाजियाँ चलती रहती है इधर पूरे सऊदी अरब में। तो आज़ाद वीज़े के भी चंद यानी कि मायने होते हैं। एक होता है सहख़ास, दूसरा होता है आमिल मंजिली, जो ज़्यादातर मिलते हैं। तीसरा होता है आमिल आदी। आमिल सहख़ास जो है ना, सहख़ास होता है सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवरी का वीज़ा। वो ड्राइवरी के बाहर, यानी कि वो सिर्फ एक, आपको ऐसा समझो कि एक ईंट भी उठा के उधर से उधर नहीं रख सकता। सहख़ास यानी घर का, उसका हाउस ड्राइवर उसका नाम होता है। हाउस ड्राइवर के ज़िम्मे क्या काम होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना यानी कि हाथ से एक ईंट उठाकर भी उधर नहीं रख सकता। अगर किसी शुरते ने देख लिया भाई ये तुम ईंटों का काम तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो महीना ही नहीं है, ये तुम्हारा तो काम ही नहीं है, यहाँ पर इस तरह का सिस्टम है। अच्छा, अब दूसरा है आमिल मंजिली। आमिल मंजिली यानी अब ये इमारत है, जिस तरह इसी इमारत के अंदर जो काम कर रहा है वो इसी इमारत की देखभाल है, झाड़ू पोछा है, कुछ इस तरह का, ये है आमिल मंजिली। ठीक है, वो ये काम करेगा। वो ऐसा नहीं कि रोड में जाके काम करेगा, वहाँ से कोई भी काम पकड़ के लेकर आएगा और काम करेगा और उसमें से पैसा कमाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है आमिल आदी। आमिल आदी का ऐसा होता है कि कोई भी काम कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर वर्कशॉप पर भी काम कर सकता है, वो किसी चीज़ पर भी यानी कि काम कर सकता है। आमिल आदी का फ़ायदा यह है कि वो कहीं भी काम कर सकता है, उसका कोई मखसूस काम नहीं है कि कोई भी, वो अगर ड्राइवर है तो ड्राइवरी कर सकता है, हारिस भी कर सकता है, यानी जिस तरह ये सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ भी यानी वो कर सकता है। लेकिन ये जो मखसूस माना होता है ना, आमिल मंजिली, आमिल ज़र्राई,
आमिल के साथ जो भी आदि के अलावा जो भी होगा ना वो सिर्फ उस अमल तहमील व तंजील, यानी कि सिर्फ लोड और अनलोडर वाला काम, बस वो दूसरा काम कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात भी मेरी आपने याद रख लेनी है। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आज़ाद वीज़े का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि क्या आपको इधर आज़ाद वीज़े पर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो भाई, अगर आपके पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है, बिल्कुल भी मत आओ। मजदूरी के हालात इधर ऐसे हैं। इधर आप, मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी मैं दोबारा भी बना रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 साल यानी होने वाले हैं, 2 साल ख़त्म हो गए, अभी तीसरा चल रहा है। तीसरा साल मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे घर जाने के। इसी वजह से मैं इधर रुका हुआ हूँ और कुछ भी नहीं है मेरी वजह यहाँ पर रुकने की। मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास हुनर नहीं है तो बिना हुनर के अगर आप आएंगे तो आपको बिल्कुल मेरे जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ेगी, या तो मुझसे भी बदतर। ये भी आपने याद रख लेना है। अगर आपके पास अलबत्ता हुनर है, कोई चीज़ का आप जानते हैं, कोई वेल्डिंग का काम जानता है, कोई हजाम का काम जानता है, कोई ड्राइविंग का काम जानता है, इधर आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल ले, कुछ इस तरह का, यानी कि जा इधर आके अपना कोई काम सीख ले, फिर वो बेहतर है। अगर उसने कोई भी काम नहीं जाना फिर तो बिल्कुल भी मत आओ, मज़दूरों की तरह इधर मत आओ। मज़दूरी की अभी मैं आपको बता दूं, इधर ऐसी हालत है, अगर बाहर जाएंगे आप काम करेंगे 20 रियाल, 30 रियाल, 40 रियाल, अब उसमें से आप अपना मंथली निकालोगे, आने जाने का खर्चा निकालोगे, 5000 का फील का निकालोगे, खाने पीने का निकालोगे, रूम का किराया निकालोगे, मोबाइल का बिल निकालोगे, यानी पैकेज, क्या क्या चीज़ आदमी पूरी करेगा, उसी में से वो 1000 महीना बनता है। कोई फ़ायदा नहीं। आज़ाद वीज़े में तो बिल्कुल भी आप सोच कर भी मत आइए। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई हुनर नहीं है तो इधर आके आप पछताएंगे। अलबत्ता अगर आपके पास कोई हुनर है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको 2000, 1500, 2500, 2200, 1800 इस तरह की आपको सैलरी भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा। अगर आप कोई भी हुनर जानते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको यानी कुछ ना कुछ स्टेबल रहेगा आपका निज़ाम। आप घर भी जा सकेंगे 2 साल के बाद, अपने कफ़ील को भी मंथली वगैरह पे कर सकेंगे। मेरी राय में अगर आपके पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है तो फिर आप मेरी ये बात याद रखें, आप इधर बिल्कुल भी मत आएँ। अगर आपने आना है तो फिर आप, अगर आपके पास हुनर नहीं है तो किसी कंपनी में आएँ, किसी के अंडर आएँ। आज़ाद तो बिल्कुल भी मत लेकर आएँ, एग्रीमेंट होकर आएँ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी आज़ाद वीज़े के बारे में। हमें बहुत ज़्यादा उधर इसे शाइन करके बताया जाता है हमारे मुल्कों में कि आज़ाद वीज़ा है, जो चाहे मर्ज़ी अपना वो काम करता रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी बात आपने याद रखनी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप सोच कर भी मत आओ कि अगर आपके पास हुनर नहीं है तो फिर आप जा रहे हैं तो करोड़पति बन के वापस जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जहन में से आप अपने ख्याल निकाल दो। इंशाल्लाह जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प मिली है, कुछ आपको इस चीज़ के बारे में गाइड मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो आज़ाद वीज़े की ख्वाहिश रखते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी किसी चीज़ का डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है आपने, नीचे कमेंट सेक्शन हाजिर है, उसमें आप बिल्कुल जो भी आपका दिल करे पूछें। मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, बताऊँगा भी सही आपको। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।